बच्चों, कैसे हैं? आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के ए ग्रुप का सना सना हाथ जोड़िए, यह चैप्टर संख्या 3 है। लेखक मधु कंकड़िया जी हैं। मधु कांकड़िया जी वो लिखते हैं कि ये जो लेखिका हैं मधु कंकड़िया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा की। उसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन के साथ साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिसमें विषम परिस्थिति के पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती है। इस पाठ में लेखिका के सहृदय माने साहृदय होने का पता चलता है, क्योंकि उनका मन प्रकृति के मनोहरी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिला की ओर ध्यान देने लगते हैं। प्यारे बच्चों, आज का युग जो है उस पर आप जाइए कि कैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन भर काम करते हैं और विषम परिस्थिति में काम करते हैं। गंगटोक शहर लेखिका को ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता के नीचे बिखर गई है और सारे तारे नीचे बिखर करके टमटमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात कुछ सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। क्या? सना सना हाथ जोड़ी गर्दहूं प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कोसिली। बाबा, इसका अर्थ क्या है? इस चीजों को देखिए प्यारे बच्चों। मैंने छोटे छोटे हाथों जोड़ कर करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारे जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही कहा नेपाल के युवती से सुने थे। अब समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, कहाँ की युवती? नेपाल के। या नेपाल की युवती से ये सीखी थी। सुबह थुमयांग के लिए रवाना होना था, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी थी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकोनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ऐसे प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट है लेकिन भारत में कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादल से ढका था। कंचनजंगा तो ही नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंग फूल दिखाई देने लगे कि लगा कि फूलों का बाग में आ गई है।
युमथांग गंगटोक से 447 किलोमीटर दूर था। अब समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, कितना किलोमीटर दूर था? 400 कितने 47। मुझे कहना है जिसके बारे में ड्राइवर जितने नार्गे बताया था या जितने नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी, और लेखिका उनसे पूछने लगी क्या वहाँ बर्फ मिलेगा? युमथांग का रास्ता, युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताखे दिखाई दे रही थी। प्यारे बच्चों, इसके बारे में नार्गे ने बताया यह बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो यहाँ इस तरह के कार्य किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब समझ सकते हैं हम लोग मरने के बाद क्या करते हैं? उसे जला देते हैं, लेकिन उसकी बुद्धिस्ट क्या करते हैं? आत्मा के शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 पताखे फहरा दी जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता है, अपने आप धीरे 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 गलकर नष्ट हो जाते हैं। कई बार नए कार्य की शुरुआत में ही भी ऐसा कार्य किया जाता है, पर वे रंगीन होते हैं और उस समय सफ़ेद होते हैं, मरने के बाद सफ़ेद होते हैं, और ऐसे शुभ काम में रंगीन होते हैं। नार्गे बोले जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देख रही थी। उसने देखी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी हंगी देखी थी। रास्ते में कभी लोग स्टॉक पड़ा है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोगों का विश्वास है, कुछ है नहीं, लोगों का विश्वास है। देखते हैं जिन लोगों का जैसा विश्वास रहता है अपने गाड़ी में, घर में या तवीज बना के पहनते हैं। जहाँ गाइडलाइन फिल्म की शूटिंग हुई थी वहाँ स्थानीय जाति के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया। आगे बढ़े, रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में बताया कि यह प्रेयर व्हील है। उसको लोग घुमाता है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप क्या होते हैं प्यारे बच्चों? कट जाते हैं। उसको घुमाएंगे ना तो जितने प्रकार के पाप है वो सभी के सभी पाप कट जाते हैं, बुद्ध की मानता है। और धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियाँ और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों यात्रियों का काम में हिमालय पल पल परिवर्तन होता दिखाई दे रहा था प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो कुछ न कुछ बदलाव होगा हिमालय में। हिमालय बड़ा होता विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वत के बीच और घाटियों के ऊपर बड़े संकरे रास्ता पतले रास्ते से गुजर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रंग बिरंग फूल मुस्कुरा रहे हैं और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। इस
असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी, सैलानी किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? सैलानी कहने का तात्पर्य क्या है? जो पर्वतों पर घूमने के लिए आते हैं वो सैलानी कहलाते हैं, है ना। सब झूम रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी भरी मौसम, किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। क्योंकि लेखक लोग क्या करते हैं? लेखक लोग माने सोचते हैं उसके बारे में, थिंकिंग करते हैं। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों के भी शिखर से गिरते हुए देखती। झरने, सेवन सिस्टर्स, वर्कर्स फॉल्स को देखती, जिसके सौंदर्य को सलोनी अपने अपने कैमरे में कैद कर रही थी। लेखिका ने जीप से उतरकर किसी राजकुमारी सी एक पत्थर के ऊपर बैठ जाती है, जलधारा में पांव डुबोया और भीतर तक भीग गई। भीतर तक भीगना माने हृदय तक भीग जाना। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। प्यारे बच्चों, दृश्य ही ऐसा है कि आप जानते भी हैं कि जिस स्थान पर एकदम शांत हो तो कवि लोग उसी स्थान पर लिखा करते हैं। लेखिका को भी लगा कि उन अद्भुत गुणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। इतने में नार्गे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका अनमनी सी उठी और थोड़े देर के बाद वैसे ही नज़ारा आत्मा और आँखों को सुख देने वाले नज़ारे थे। लेखिका को आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितने कुछ घटित हो रहा है ना। वहाँ का प्यारे बच्चों दृश्य ही कुछ और था। लग रहा था कि सतत प्रवाहमान झरने, निरंतर बहती हुई तीस्ता नदी, ऊपर मंडराते मने आवारे बादल, मध्यम हवाएं में हिलोरे लेते हुए फूल अब अपनी अपनी लय में बहते हुए चेरे वेती मने चलते जाओ। यह देख लेखिका को ऐसा एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है, यही चल्यमान सौंदर्य है। इस सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि मैं सचमुच ईश्वर के निकट हूँ, और सुबह सीखी हुई प्रार्थना फिर ओठों को छूने लगी। क्या छूने लगी प्यारे बच्चों? अब उसके बारे में हम बताएंगे। ओठों से छूने लगी, सना हाथ जोड़ी। मातृत्व और आश्रम साधना का दृश्य एकाएक लेखिका को ऐसा लगा। सच में वह दृश्य प्यारे बच्चों देखने योग्य था। ऐसा लगा मन से सौंदर्य की छटा
छिटक गई है, ऐसे छिटक गई है कि मानो नृतंगनाएं कि नूपुर अचानक टूट गए हों। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही है और गूथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़ा, कईयों के पीठ पर बंधी हुई डोको। डोको जानते हैं? डोको कहते हैं प्यारे बच्चों बड़ा टोकरी को, में उसने बच्चों को बांधे हुए पीठ पर, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख और मौत, दैन्य और जिंदा रहने का यह जंग मातृत्व और श्रम साधन के साथ साथ ऐसा दृश्य लेखिका सच में लेखिका है ना। कहने का तात्पर्य है प्यारे बच्चों को, लेखिका को लगता है कि संसार में कितने लोग हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं और वह अपने माने जीवन को मौत के मुंह में ढकेल कर करके और कार्य करते हैं। माने यहाँ पर मौत को झुठलाया नहीं जा सकता। यह याद कर लेखिका का मानसिक चैनल बदल गया। उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई। उसने वहाँ देखा था कि पीठ पर बच्चे को कपड़ा में बांध करके पत्तों के तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवतियाँ, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथों में पड़ी गांठें, दोनों एक ही कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातनाएं, वंचनाएं। प्यारे बच्चों, जो गरीब है, आप समझ सकते हैं, जो क्या है, गरीब है, वो एक तरफ। तभी उन्हें गमगीन देखकर जितेन नार्गे ने कहा, मैडम, यह मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम देकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तभी लेखिका ने देखा कि ये श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिला करके हंस पड़ी। अब समझ सकते हैं, माने उनकी हंसी भी बड़ा सुंदर लगता है। ऐसा लगा कि मैंने जब वो हंसी काम करने वाली काली, तो लगा कि मैंने जीवन में लहर हो उठा, दौड़ गया, सारा खंडहर ताजमहल बन गया। स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे, लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिले, जिसके बारे में गार्गे बता रहा था कि यहाँ का जीवन कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। आगे
बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ते जा रही थी। क्योंकि प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने के साथ साथ खतरा भी बढ़ेंगे। रास्ते संकरा हो रहे थे, रास्ते में जगह जगह पर लिखी हुई चेतावनी खतरों के प्रति सजग कर रहा था। चाय के बगानों में युतियाँ, सूरज ढल रहा था, उसी समय पहाड़ी औरतें गाय चरा करके वापस लौट रही थी। कुछ लड़कियों के सिर पर लड़कियों के भारी गट्ठर थे। आसमान बादलों से घिरा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बगानों से गुजर रहा था। वहाँ का दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बगान में कई युवतियाँ बोकू माने सिक्किम एक प्रधान है, कपड़ा है, बोकू जिसको कहते हैं, है ना, पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही है। क्योंकि ज़्यादा स्त्रियाँ ही, प्यारे बच्चों, क्या चीज़ है, माने ये तोड़ने का काम करती है। क्या तोड़ने के? चाय, है ना। क्योंकि वहाँ पर भी हमेशा लोग देखते हैं। अब है प्यारे बच्चों, हम लोगों को एक चीज को देखने में बहुत ही मज़ा आता है। क्योंकि वहाँ का दृश्य जहाँ पर वे लोग देख रहे थे कुछ, है ना, वास्तव में बहुत ही सुंदर था। नदी की तरह उफान लेते यवन माने वो स्त्रियों का वर्णन है, कैसा वो स्त्रियां थी, उनका शरीर कैसे थे, जवान थे, श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, डूबते सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देख करके मंत्रमुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य, प्यारे बच्चों, अब समझ सकते हैं किसके माने सौंदर्य। मुझे कहना है कि मतलब यहाँ तो ऐसा सौंदर्य लग रहा था युवतियों का कि लेखिका के लिए यह माने असाध्य कह सकते हैं था। लायुंग में पड़ाव गगनचुंबी पहाड़ों से नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायुंग तीस्ता नदी के तट पर लकड़ी के बने घर में ठहरे अपनी सुस्ती दूर करने के लिए या इसी उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थर पर बैठ गई। वातावरण में अद्भुत क्या थी? शांति थी। आंखें भी भर आई वहाँ के दृश्य को देख कर के प्यारे बच्चों, है ना। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति सकून है जहाँ अखंडित पूर्णता में पेड़ पौधे पशु पक्षी और आदमी सब अपने लिए लय ताल और गति में हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति के इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम अपराध किया है। अंधेरे होने से पहले तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात घने होने लगे। जितेन ने गाना शुरू कर दिया। वो जितेन बड़ा
मैंने एक अपने लय में उगाता था, एक एक कर कार सभी सैलानी गोले गोले घेरा बना लिए, नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कुमारियों को भी मात करती हुई नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह गई। लायुंग की सुबह वह टहलने निकली, बर्फ की तलाश थी, कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किम युवक ने बताया कि बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होते जा रहा है। 500 फीट पर कटाओ में बर्फ मिल जाएगी। कटाओ की ओर सफ़र शुरू किया उन्होंने। कटाव प्यारे बच्चों एक स्थान है ना, जो थोड़ा उसके ऊपर है। तो बादलों की चीरती हुई खतरनाक रास्ते पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनी लिखी हुई थी, सबकी सांस रुकी हुई थी। कटाओ के करीब पहुँचे नार्गे ने बताया कि कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ देखी। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगे। घुटने तक नरम नरम बर्फ, सब फोटो खिंचा रहे थे। लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसी ही विफोर कर देने वाली दिव्यताएं के बीच हमारे ऋषि, जो ऋषि कौन हमारे देश के, जैसे वाल्मीकि ऋषि थे ना, वाल्मीकि ऋषि आप जानते भी हैं। वाल्मीकि ऋषि रामायण की रचना करने वाले, अब समझ सकते हैं। ऐसे हमारे वाल्मीकि है, क्या चीज के, रामायण है ना, को रचना करते थे। और माने ऋषि मुनि वेदों की रचना की होगी, जीवन मूल्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा, है ना, माने सभी सुखी रहे। यहाँ ऐसा सौंदर्य याद रखिएगा, कहीं नहीं है यहाँ का सौंदर्य। यहाँ बड़े से बड़े अपराधी भी देख ले तो क्षण भर में करुणा और का अवतार बुद्ध हो जाएगा। दूसरे ओर लेखिका, मैडम देखिए वहाँ, एक सेकंड करें। और दूसरी ओर लेखिका की सहेली मनी भी दार्शनिक की तरह कह रही थी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी कितना नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती, और गर्मियों में बादल के रूप में यह जल क्या त्राही त्राही मचाती है। और ये बर्फ शिलाएँ पिघल कर करके जलधारा बन जाती है, सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है यह जल संचय की। इस तरह से नदियों का कितना उपहार है। थोड़े ही दूर चीन की सीमा आगे बढ़े, फौज की छावनी दिखाई दी। थोड़े दूर पर चीन की सीमा है, जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस में पहरा दे रहे थे। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था
कि आप चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम लोग वहाँ क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पहरा देते हैं, है ना। क्योंकि आज वे देश के रक्षक, अब समझ सकते हैं, नहीं पहरा देंगे तो कैसे रक्षा होगी। लेखिका सोचने लगी, जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगते हैं, ये हमारे जवान पौष माघ के महीने में, हिंदी का महीना है पौष माघ, है ना, में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते हों। लायुंग से यूमथांग की ओर, लायुंग से थुमयांग की ओर बढ़े। यहाँ एक नया आकर्षक था। ढेरों रूढ़ो डेंड्रो और प्रियुता के फूल इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दे रहे थे। यूमथांग पहुँचे। मंजिल तक पहुँचने पर खुशी थी। वहाँ चिप्स बेचती सिक्किम युवती से वे पूछती हैं लेखिका, चिप्स जानते ना, है तरह तरह के जो आप खाते हैं, कभी कभी चिप्स छान के खाते हैं। क्या तुम सिक्किमी हो? कौन? लेखिका पूछती है। तो नहीं मैडम, मैं इंडियन हूँ। मैं क्या हूँ? इंडियन हूँ। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे, जिन्हें देख करके मनी ने कुत्ते के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते ये भूखते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भूखते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ, भाई कि क्या समुद्र के तरह कुत्ते भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती हैं। जितेंद्र तरह तरह के जानकारियाँ देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे। इनके गुरु नानक के थाली से, है ना, जो गुरु नानक, अब जानते हैं सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाया गया है वह मर गया था। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं। हम पहाड़, नदी, झरने को पूजा करते हैं। हम गंगटोक नहीं, गंगटोक कहते हैं। जितेंद्र गंगटोक के बारे में बतलाने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियां में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी भी रास्ते बनाए जा रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती थी कि मनुष्य की असमाप्त खोज का माने किस तरह से मनुष्य, है ना, हमेशा निरंतर क्या करते रहता है, खोज करते रहता है प्यारे बच्चों, है ना। क्योंकि मनुष्य का काम है निरंतर खोज करना, और ये सच में यह स्थान वैसा ही है प्यारे बच्चों। धन्यवाद। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं भेजूंगा, आप बना लेंगे। थैंक यू। जो सना हाथ जोड़िए 10th में जो मैंने पढ़ाया उसका सलूशन भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ना, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बड़ा कर करके अपना देख लीजिएगा। देख रहे हैं, सब बना लेना है प्यारे बच्चों।
क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, समझिए कि आपका सब ठीक हो जाएगा, है ना। उसको पढ़िए, उसका क्वेश्चन आंसर अपने लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करिए। स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन आंसर अवश्य लिखिए। देख रहे हैं, थैंक यू।